तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई देखो, आज का जो आपका संडे सरप्राइज है वो है डिजिट सम कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, आज हम डिजिट सम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है ना। आखिर हिंदी में होता क्या बच्चों, डिजिट सम का मतलब है अंकों का योग। अंकों के योग के आधार पर हम कैलकुलेशन को कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो मैंने नॉर्मली एग्जाम्पल लिए हैं, आप कोई सी भी कैलकुलेशन में अप्लाई कर सकते हो इसे। जैसे भी कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के हुए या अदर, बीच में कभी भी कोई से क्वेश्चन में भी तुम्हारी कैलकुलेशन फंस जाती है बीच में कि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगता हो नहीं पाती। ठीक है भाई, तो वहाँ आप इस रूल को लगा सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो हमारी कैलकुलेशन का डिजिट सम है और जो हमारे आंसर का डिजिट सम है, दोनों सेम होंगे। क्या होंगे बच्चों? सेम। ठीक है भाई, आखिर डिजिट सम होता क्या बच्चों? अंकों का योग। अंकों का योग कभी भी 9 से ज़्यादा नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। जैसे भी सपोज करो अंकों का योग होता गया, अगर मैं सपोज करो इस तरीके कोई संख्या ले लूँ, इस तरीके से कोई संख्या ले ली मैंने 67। अंकों का योग का मतलब है इन दोनों का योग। अरे अंक ही तो है, इन दोनों का योग कर दो। अगर इन दोनों का योग करूँ 6 + 7 कितने हो गए? 7 6। अरे 7 6 13। अरे 13 हो गए। पर हमें नॉर्मली अंकों का योग बताना, मैंने बताई अंकों का योग कभी भी 9 से ज़्यादा नहीं होता। तो देखो अब भी तो 2 अंक में आ रहा है, यो हमेशा एक अंक में होगा डिजिट सम। तो इनका भी तो योग कर सकते हैं, मतलब इसका भी योग कर दो, यानी 1 + 13 कितना होगा? अरे 1 + 3 कितना होगा? 4। मतलब इसके अंकों का योग कितना होगा? 4। इस तरीके से करते हैं। ठीक है भाई, अंकों का योग 9 से ज़्यादा ना होता, 9 से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है भाई, और एक बात और, यदि किसी डिजिट सम में जैसे कि हमारा देखो 18 × 17 इस तरीके से है। क्या बात समझ में आ रही है? देखो तुम्हें ये ध्यान देना, या किसी अंक का मतलब अगर गुणा हो रही है किसी अंक का, मतलब कोई भी संख्या है उसका मतलब जो अंकों का योग है डिजिट सम है हमारा 9 तो नहीं आ रहा। देखो 8 अरे कितना? 9 गुणा, देखो निशान वही रहेंगे, चाहे गुणा का हो चाहे प्लस का हो, कुछ भी सही, मतलब निशान वही रहेंगे जो है। देखो गुणा का निशान है, और 7 अरे 8 8 होगा। गुणा करनी है बच्चों, गुणा करनी है। देखो गुणा नहीं करनी, आपको गुणा नहीं करनी जब कहीं 9 आ रहा हो। 9 आ रहा तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 होगा। क्या होगा बच्चों? 9। बात समझ में आ रही है? अगर 9 से किसी में मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका डिजिट अंकों का योग कितना होगा बच्चों? 9। ठीक है भाई, अंकों का योग तो निकालना आगे, देखो एक का और निकाल के दिखा दूं। चलो 2 ले लो इस तरीके से। और एक बात और, यदि कहीं पे अंकों का योग 9 हो जाए, मतलब जोड़ते जोड़ते ही अंकों का योग 9 हो जाए, तो उसे छोड़ दो हमेशा। क्या कर दो? छोड़ दो। जैसे मैं चलो लिख लेता हूँ यहाँ इस तरीके से। देखो 6 3 कितने हो गए? 9। बच्चा 9 को काउंट ही मत करो, यानी 9 का मतलब 0 होगा। 9 का मतलब क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई? 6 3 कितने? 9। 9 को गिनो ही मत। अब 7 को गिनो। और 7 और 2 कितने हो गए? 9। अरे 9 को तो गिनना ही ना, पर बीच में क्या बचेगा? 6। मतलब इसके अंकों का योग कितना आएगा? 6। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इस तरीके कर सकते हैं ना, तो आप पूरे काउंट करोगे जब भी अंकों का योग कितना आएगा? 6। ठीक है ना। देखो पूरे अंक काउंट करके दिखा देता हूँ। 6 3 9। अभी 9 और 7 कितने हो गए बच्चों? अभी अरे 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 6 22, और 22 और 2 कितने हो गए? 24। और 24 के अंकों का योग करूँ कितना? 4 2 कितना आएगा? 6। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने ट्रिक बताई है ना। 9 पे अंकों का योग छोड़ दें, हमेशा क्या करते हैं? छोड़ दें। ठीक है भाई, देखो यदि मैं इसमें बात करता हूँ पहले क्वेश्चन में, देखो हम हल कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगर देखो हमारे प्रश्न का अंकों का योग और हमारे जो आंसर का अंकों का योग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है ना। नॉर्मली देखो बाद में 0, तो आप बाद में 0 से पता लगा सकते हो, पर चारों ऑप्शन में 0 है। ठीक है, अगर मैं करके दिखाऊं बच्चों इन दोनों एग्जाम्पलों को, देखो हमें देखना कहीं 9 तो ना रहा। देखो 9 हो रहा है, इसे 9 को छोड़ दो। 8, यदि 4 से 1 ले लो 9, मतलब 9 यहाँ भी हो जाएगा। बचेगा कितना? 3। मतलब इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। ध्यान रखना, इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। ध्यान रखना भाई, इसका आना है और गुणा का निशान है, गुणा कर दो। देखो 9 है और 0 है, तो अंकों का योग कितना आएगा? 7। अरे 7 है, क्योंकि 9 को छोड़ देना है बच्चों। यूनिट डिजिट जहाँ पे भी 9 बैठ रहा है उसे छोड़ दो। ये आसान ट्रिक है सबसे ज़्यादा। यानी 7 या कितना होगा? 21। गुणा करनी है, तो गुणा है। 7 या कितना होगा? 21। अरे 21 बैठ रहा है भाई। 21 का मतलब क्या? 2 और 1 3, मतलब अंकों का योग कितना बैठ रहा? 3 इसका बच्चों। अंकों का योग कितना बैठ रहा? 3, यानी आंसर भी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। देखो चेक करते हैं,
यदि मैं पहले ऑप्शन में चेक करूँ, देखो 9 को तो छोड़ देना, 9 को छोड़ दो, 3 3 6, अभी 6 होगा, 6 6 और 5 कितने हो गए, 11। अब 11 2 कितने हो गए, अभी 11 और 2 कितने हो गए, 13 हो गए ना। 13 का मतलब क्या है, यानी 1 + 3, मतलब अंकों का योग 4 और बैठ रहा, पर अंकों का योग कितना, 3। ठीक है भाई, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। देखो समझाने में टाइम लग रहा, करने में टाइम नहीं लगा। इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, इसे खुद करना, ठीक है ना। अरे इसका चलो मैं कर लो पहले, देखो अरे 9 बैठ रहा है, अरे 3 3 6, अरे 3 3 6 होगा, है भाई, मतलब 9 को छोड़ दो, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 2 कितने हो गए, 12। अरे 10 और 2 कितने हो गए, 12, ठीक है भाई। अब 12 को 1 + 2 ही तो लिखूंगा, और इसका अंकों का योग कितना होगा बच्चों, 3। अंकों का योग कितना होगा, देखो हमें अपना आंसर मिल चुका है। देखो ये ऑप्शन मतलब उत्तर का भी, मतलब आंसर जो प्रश्न है उसका भी अंकों का योग 3 और इसका भी, मतलब आंसर हमें मिल चुका है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर देखो एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, देखो 3 और 4, मतलब ये तो 9 हो गए, 9 को छोड़ दो, ठीक है भाई। 3 और 4 7, 7 2 9, मतलब यहाँ पर 9 बैठ रहा है, तो बीच में क्या बचा, 4, मतलब इसके अंकों का योग भी कितना होगा, 4, परंतु हमें 3 चाहिए, ये भी गलत है। देखो 9 छोड़ना, 3 4 5, 5 और 2 7, मतलब इसके अंकों का योग कितना, 7, तो हमारा 3 वाला आंसर है। अरे 3 वाला आंसर है ना। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखो दूसरे क्वेश्चन में, देखो 7 और 4, देखो इससे 4 से 2 ले, मतलब 7 से, देखो 9 में 2 की तो कमी है, यानी इस 4 से 2 ले लो, 7 2 कितने हो गए, 9। अरे 9 हो गए, अरे एक जो बचा हुआ इसे दे दो, 8 को, 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9, मतलब 4 से 2 इधर दे दी, 1 इधर दे दी, तो 4 पे कितना बचा, 1 बच्चों, यहाँ कितना बचा, 1, ठीक है भाई। अरे इसके अंकों का योग 1 होगा, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ, 9 को छोड़ दो और 2 इसे दे दो, ये भी 9 बन जाएगा, तो 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 2, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 2, 2 आ गई। चलो मतलब उत्तर हमारा 2 पे होना चाहिए। देखो चेक करते हैं, 3 और 2, मतलब 3 और 5 कितने हो गए, 8। चलो पहले 9 को छोड़ दो, देखो 9 यहाँ पे छूट गया, अच्छा 9 यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो 5 3 8, और 8 से 1 ले लूँ तो इसके पास 9 हो जाएगा, कितना होएगा, 9, पर इसके पास 7 बचे ना, और 7 और 2 कितने हो गए, 9, अंदर 9 हो गए, पर 9 यहाँ पे भी कट गया था, कितना बचा, 2, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 2 हमारा, ठीक है भाई। यूनिट मतलब अंकों को कितना आ गया, 2। देखो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, मिल चुका है ना। बाकी के ऑप्शन खुद चेक करना है इसमें, ठीक है ना। हमें आंसर हमारा मिल चुका, तो ये हमारी मल्टीप्लाई होगी इसकी, ठीक है भाई। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट खुद बताना, मतलब इसका अंकों का योग कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना इसका अंकों का योग, ठीक है भाई।